प्रोग्राम अक्सर रसोई में मैं रूपाली आपका खैर मकदम करती हूँ। दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके? मुझे मालूम है मेरी तरह भी आपको हर दोपहर इंतजार रहता है कि मैं आपसे रूबरू हो सकूं और आपको कुछ नए पकवान सिखा सकूं। तो आज मैं लेकर आई हूँ वेजिटेरियंस के लिए कुछ खास। बनाते हैं आज हम तंदूरी आलू। तो आइए शुरू करते हैं बनाना तंदूरी आलू। तो इसके लिए सबसे पहले हम गरम करते हैं पानी आलू उबालने के लिए। तो इस पैन में मैं डाल रही हूँ पानी। इसमें आप पानी डाल सकती हैं कि जिसमें आलू अच्छे से भीग जाएं। तो दोस्तों, जब तक पानी उबल रहा है हम इसके लिए आलू तैयार कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़े आलू हैं। इसी तरीके से हमें लेने हैं और इसको मैंने छील कर रखा है। और हम एक बिल्कुल खास रेसिपी बना रहे हैं जो कि ना सिर्फ तंदूरी आलू है बल्कि ये तंदूरी भरवा आलू है। तो इसमें स्टफिंग बनाने के लिए हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप आलू को दोनों एंड से काट सकती हैं। और एक ये एप्पल्स के लिए डीकोरर आता है, इससे आप इसके अंदर हॉलो बना सकती हैं। इसी तरह बाकी आलू को भी हम हॉलो कर लेते हैं। और जिन दोस्तों के पास ऐसा पीलर नहीं है तो उनके लिए मैं आपको चाकू से करना भी सिखा देती हूँ। इस तरह से आप शार्प नाइफ ले सकते हैं, उसको ऐसे गोल घुमाते हुए आगे जाएंगे तो ये हॉलो हो जाएगा। दोनों तरफ से आप ऐसे घुमाएं तो इस तरीके से आप आलू को हॉलो बना सकते हैं। तो पानी में डाल देते हैं नमक। ये 1 चम्मच में पानी में नमक डाल देती हूँ। और आलू के अंदर नमक आ जाए, वो फीके ना लगे, इसके लिए हम इससे ऐसे फोक से थोड़ा पोक कर देंगे और ये आलू इस गर्म पानी में डाल देते हैं। ये आलू अब तकरीबन 10 से 15 मिनट लेगा उबलने के लिए, पर इसमें ध्यान रखना है कि आपको आलू को ज़्यादा बॉईल नहीं करना कि उसकी जो शेप है वो बरकरार ना रहे। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि उसको उतना ही बॉईल करें कि वो सॉफ्ट हो जाए। तो दोस्तों, जब तक आलू बॉईल हो रहे हैं हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर लेंगे। ये पनीर को थोड़ा सा क्रम्बल करना है हमने। इसको आप ऐसे हाथ से क्रम्बल कर सकते हैं या आप कद्दूकस लेकर उससे भी इसको क्रम्बल कर सकते हैं। ये पनीर मैंने क्रम्बल कर दिया है और अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा पुदीना फ्रेश टेस्ट के लिए। और ये पुदीने के 4 से 5 पत्ते मैं यहाँ ले लेती हूँ और इसको बारीक बारीक काट लेते हैं इसी के अंदर ही। इसी के साथ डालते हैं थोड़ा सा धनिया और इसको स्पाइसी बनाने के लिए हरी मिर्च। और इसमें डालते हैं थोड़ा सा तंदूरी मसाला 1 पिंच के बराबर। और इसमें डालते हैं कद्दूकस किया हुआ अदरक, जीरा पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन। और इसमें एक डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए हम इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बादाम डालना चाहें, पिस्ता डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ में इसको स्पाइसी बनाने के लिए हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है। और अब ये तैयार हो गया इसका स्टफिंग। अब बना लेते हैं इसका मैरिनेड। ये हंकर्ड है। हंकर्ड जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मलमल के कपड़े में आप फ्रेश दही को टांगे और उसके बाद जब उसका सारा पानी निकल जाए उसी को ही हंकर्ड कहते हैं। इसमें एक बड़े चम्मच के तकरीबन मैंने हंकर्ड ले लिया है। और अब इसमें डालते हैं थोड़े से मसाले। आधा चम्मच इसमें तंदूरी मसाला, आधा चम्मच पिसा हुआ अदरक, आधा चम्मच इसमें आप लहसुन डालें,
थोड़ी सी काली मिर्च 1/4 चम्मच के आसपास, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक बड़ी सी चुटकी अजवाइन, और इसको एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए बहुत ही थोड़ी सी जावित्री, ध्यान रखें कि ज्यादा नहीं हो, और स्पाइसी बनाने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च और एक चुटकी तंदूरी कलर। अगर आपके पास तंदूरी कलर नहीं है आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकती हैं, लेकिन कलर आप जरा ध्यान से डालें, थोड़े से ही काफी अच्छा रंग आ जाता है इसका, ज्यादा रंग डालने से कड़वा भी हो सकता है। और अब इसमें डालते हैं 2 छोटी इलायची खोलकर, और डालते हैं नींबू, 1 से 2 चम्मच नींबू आप इसमें डाल दें, और इसमें डालते हैं थोड़ा सा तेल, आधे चम्मच के आसपास, क्योंकि जब हम इसको रोस्ट करेंगे तो ये मिक्सचर ड्राई ना हो जाए, इसको मॉइस्ट रखेगा, तो इसमें इसलिए थोड़ा सा तेल भी डाल देते हैं। इस मैरिनेट को आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें चाहें तो थोड़ा सा धनिया भी डाल देते हैं, थोड़ा सा कलर आ जाएगा। तो दोस्तों आलू बॉईल हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। जो लोग जल्दी में इसको पकाना चाहते हैं वे आलू को बॉईल करने की जगह फ्राई भी कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैंने बॉईल किया है, लेकिन फ्राई के साथ भी इसका काफी अच्छा टेस्ट आता है। तो दोस्तों अब हम आलू में स्टफिंग कर लेते हैं। ये आलू के अंदर आप ऐसे स्टफ कर दें, ये पनीर की जो स्टफिंग बनाई थी इसको अच्छे से ऐसे भर दें, पर ध्यान रखें उबला हुआ आलू है तो सॉफ्ट भी है, टूट ना जाए। और ये आलू जो है अच्छे से मैरिनेट पकड़े, इसके लिए आप ऐसे इसके ऊपर फोक से थोड़ा रफ कर सकते हैं हम इसका सरफेस, ताकि ये मैरिनेट जो है अच्छे से पकड़ लेगा। इसको इसमें मैरिनेट में डाल देते हैं। तो इसी तरह हम सारे आलू को भर लेते हैं और धीरे धीरे करके उससे मैरिनेट में डालते रहें। तो सारे आलू के अंदर स्टफिंग हो चुकी है, अब उसमें मैरिनेट अच्छे से चिपका देते हैं। इस तरीके से एक बड़ा बोल लेके जिसमें आपका हाथ अच्छे से चल सके, कुछ भी मैरिनेट करना हो तो एक बड़ा बोल होना चाहिए, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ। तो दोस्तों अब हमने आलू को मैरिनेट कर दिया है, इसे आप कम से कम 1 से 2 घंटे रखें बेहतर टेस्ट के लिए। तो दोस्तों 2 घंटे के बाद हमारा मैरिनेटेड आलू इस तरह से लगेगा, और अब वक्त है इसको ग्रिल करने का, तो इसको ग्रिल कर लेते हैं। इसके लिए मैं इसको वायर रैक के ऊपर रखती हूँ। दोस्तों आप जब भी अपने अवन में ग्रिल करें तो कोई भी मैरिनेटेड चीज जो है, जो कुछ भी आपने ग्रिल करना है, उसे आप वायर रैक के ऊपर ही रखकर ग्रिल करें, उससे वो ज्यादा क्रिस्पी बनता है। आइए इसे ग्रिल कर लेते हैं। तो अब मैंने इसे ग्रिल करने के लिए रख दिया है, चेक करेंगे इसे 10 मिनट के बाद। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं तंदूरी आलू तैयार हो गए होंगे, तो उन्हें निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए काफी अच्छे से क्रिस्प और गोल्डन हो गए हैं, और अब इसको सर्व करने का वक्त आ गया है। तो आइए दोस्तों इसे सर्व करते हैं, लेते हैं इसको सर्व करने के लिए प्लेटर। एक चाकू लें और इसको थोड़ा स्लाइस में काट लेते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल लेते हैं। ये कटा हुआ धनिया मैंने इस पर डाल दिया है। तो
तो लीजिए दोस्तों, तैयार है तंदूरी आलू। तो जो लोग तंदूरी आलू बनाने की रेसिपी दोबारा देखना चाहते हैं, उनके लिए ये खास रिकैप। तंदूरी भरवा आलू बनाने के लिए हमें चाहिए 6 अदद आलू दरमियानी। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच दही, 1 से 2 छोटा चम्मच नींबू का रस, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच तंदूरी रंग, 1 से 2 अदद इलायची, 1/4 छोटा चम्मच, 1 अदद हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच तेल और कटे हुए धनिया के पत्ते। फिलिंग के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम पनीर, 4 से 5 अदद पुदीना के पत्ते, थोड़ा सा हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच हरी मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 चुटकी तंदूरी मसाला, आधा छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और 1 छोटा चम्मच किशमिश। सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें। जब तक पानी उबल रहा है, आलू के बीच में सुराख बना लें। उबलते पानी में मिलाएं नमक, कांटा चम्मच को आलू में जगह जगह चुभा लें, फिर उन्हें डालें नमकीन पानी में उबलने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट। स्टफिंग के लिए पनीर को तोड़ के चूर कर लें। उसमें मिलाएं कटे हुए पुदीना के पत्ते, हरा धनिया, हरी मिर्च, तंदूरी मसाला, कद्दूकस किया हुआ अदरक, जीरा पाउडर, अजवाइन, किशमिश और अच्छी तरह मिलाएं। स्टफिंग को साइड में रख दें। अब मैरिनेट के लिए एक बर्तन में मिलाएं दही, तंदूरी मसाला, पिसा हुआ अदरक, पिसा हुआ लहसुन, काली मिर्च, जीरा पाउडर, अजवाइन, जावित्री, हरी मिर्च, तंदूरी रंग, छोटी इलायची, नींबू का रस, तेल और हरा धनिया। आलू में भरिए तैयार की गई स्टफिंग को। एक कांटा चम्मच से आलू की सतह को खरोच लीजिए, फिर इस स्टफ्ड आलू को मिला दीजिए तैयार किए हुए मैरिनेट में और 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। मैरिनेटेड स्टफ्ड आलू को डालिए वायर रैक में और ग्रिल होने के लिए डाल दीजिए माइक्रोवेव में। दोनों तरफ से तकरीबन 10 मिनट ग्रिल कीजिए। माइक्रोवेव से निकालने के बाद इन्हें बांटिए 2 हिस्सों में और सर्विंग प्लेटर में रखिए। गार्निश कीजिए धनिया और सलाद पत्ते के साथ। लीजिए तैयार है तंदूरी भरवा आलू। तो उम्मीद है दोस्तों आपने ये रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम हर एपिसोड में आपसे एक सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब छुपा होता है हमारे एपिसोड के अंदर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आपकी बेसब्री को खत्म करते हुए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। भरवा तंदूरी आलू डिश में आलू में इनमें से किसकी स्टफिंग डाली गई है? पनीर, चीज, चिकन या अंडा? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। तो लिख भेजिए इस आसान से सवाल का जवाब। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस मुख्तसर से वक्फे के बाद मैं रूपाली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, जिस तरह से हमारे मुल्क में तब्दीलियाँ आ रही हैं, जाहिर सी बात है उसका असर हमारे खाने पीने पर भी पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है नया फूड ट्रेंड्स में। आज फूड ट्रेंड्स में हम आपको बताने जा रहे हैं 5 तरीके जिससे आप अपना ब्रेकफास्ट जल्दी बना सकते हैं और साथ ही हेल्दी भी बना सकते हैं। आप किसी भी फल से अपने सुबह की शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने मनपसंद फल को काटकर फ्रूट सैलेड बना सकते हैं। इसमें आप दही, शहद और बादाम भी मिला सकते हैं और ये आपके ब्रेकफास्ट को हेल्दी भी बनाएगा। आटे का ब्रेड आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। ये काफी न्यूट्रिशियस भी है। आप ब्रेड की लेयर बना सकते हैं और बीच में डाल सकते हैं हरी चटनी, टोमेटो केचप या आप ताजे टमाटर या खीरा के स्लाइसेस भी लगा सकते हैं। ये आसान का आसान है और हेल्दी भी है। अंडे को उबालने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, इसलिए आप ब्रेकफास्ट में उबले हुए अंडे भी ले सकते हैं। जल्दी के लिए पोच्ड एग भी लिया जा सकता है। अंडे की सफेदी ज्यादा फायदेमंद होती है। मिल्क आप वैसे भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप म्यूसली को गर्म या ठंडे दूध के साथ अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं। स्प्राउट सबसे आसान है बनाना। इसे आप पूरी रात भिगो दें, फिर सुबह नमक और पेपर छिड़क कर खा सकते हैं। इसके अलावा छोटी प्याज और टमाटर काटकर मिला दें। इससे जायका भी बढ़ जाएगा और ये हेल्दी भी रहेगा। आप अपने ब्रेकफास्ट में मिल्क शेक भी शामिल कर सकते हैं, जो कि आप आसानी से ब्लेंड करके बना सकते हैं और ये खास तौर पर खवातीन के लिए तो बहुत ही मुफीद है। तो दोस्तों, अब वक्त है आपके खतों को शामिल करने का। लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत है शबाना का अमरोहा से। लिखती हैं कि ग्रेवी को अच्छा बनाने के लिए कोई अच्छी एडवाइस दें। शबाना, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ग्रेवी बनाएं तो उसे धीमी आंच पर बनाएं। इससे कलर के साथ साथ टेस्ट भी अच्छा आएगा
और आप टमाटर के साथ उसमें थोड़ी सी केचप भी डाल सकती हैं। और लाल मिर्च लें तो देगी मिर्च लें, इससे रंग बहुत अच्छा आएगा। तो लेते हैं आज का दूसरा खत। दूसरा खत है सीमा गेरेवाल का कोलकाता से। ये लिखती हैं कि आंवला किस तरह से बचाकर रखा जा सकता है। सीमा, आप जब भी बाजार से आंवला खरीद कर लाएं तो देखें कि वह हरा हो, उस पर ज्यादा ब्राउन दाग ना हो, और आप उसे काट कर रख लें। चाहे तो उसका बीज ना निकालें क्योंकि मेडिकली ये काफी अच्छा होता है। और आप उसे काटने के बाद उसे ऐसी जगह पे सुखाएं जहां पर उसे अच्छी हवा मिल सके। सूखने के बाद आप उसे एयरटाइट कंटेनर में डाल के रखें तो वह कभी खराब नहीं होगा और काफी समय तक फ्रेश रहेगा। और ये था हमारा आज का आखिरी खत। उम्मीद है आप हमारे जवाबों से मुतमईन हो गए होंगे। और अब नजर डालते हैं आज के पूछे गए सवाल पर। भरवा तंदूरी आलू डिश में आलू में इनमें से किसकी स्टफिंग डाली गई है? पनीर, चीज, चिकन या अंडा? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। इसी के साथ वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत कुछ बाकी है, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपकी मेजबान रूपाली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। तो ऑडियंस, आप हमारे साथ फिर से जुड़ जाइए क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं आज का दूसरा डिश, जो है मुर्ग शोरबा। मुर्ग शोरबा जो कि एक बहुत ही पॉपुलर सूप है, चलिए उसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा तेल गरम कर लेते हैं। यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। अगर आप ऑलिव ऑयल लेना चाहें या बटर लेना चाहें तो आप ले सकती हैं। इसके अलावा आप देसी घी भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी अपनी पसंद का आप ऑयल या फैट ले सकते हैं इसमें। और फिर इसमें डालें चिकन के ये पीसेस। चाहे तो आप बोनलेस चिकन लें या फिर बोन्स के, कोई भी तरीके का चिकन आप ले सकते हैं। यहाँ मैंने चिकन ब्रेस्ट ली है, एक छोटी सी चिकन ब्रेस्ट 200 ग्राम के आसपास। अब हम इस तेल में थोड़ी देर चिकन को पका लेते हैं। इसे तब तक पकाना है तब तक ये कलर अपना चेंज कर ले। तो चिकन अब यहाँ पर थोड़ा सा पक चुका है। अब इसमें डालते हैं आधा कप दही, और दही में डालें आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। ये आपके सूप को भी गाढ़ा करेगा और दही को भी फटने से बचाएगा। तो इसको अच्छे से फेंट लें। और इसी के साथ डालें 2 से 3 साबुत काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और थोड़ी सी काली मिर्च की 1 चुटकी, धनिया और 1 छोटा चम्मच लहसुन का। इसको डालने के बाद आप इसमें डालें 3 कप पानी। ये तीसरा कप पानी का। और अब इसमें कटा हुआ प्याज, अब इसको उबालेंगे हम थोड़ी देर के लिए। फिलहाल मैं इसे ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों, ये सूप काफी हेल्दी है, काफी प्रोटीन में रिच है क्योंकि दही के साथ साथ इसमें चिकन तो है ही। तो आइए देखते हैं सूप तैयार हो गया है कि नहीं। अभी चिकन इसमें गल गया है, चेक कर लेते हैं। चिकन के पीसेस इसमें टेंडर हो चुके हैं। अब आप गैस को बंद कर दें और इसे छान लेते हैं। अब हम इसमें स्टॉक और चिकन को अलग करेंगे।
तो दोस्तों ये जो चिकन स्टॉक तैयार हुआ है, ये चिकन की किसी भी रेसिपी में यूज हो सकता है। तो ये चिकन के स्टॉक और चिकन के पीसेस, इन सबको हमने अलग कर लिया है। ये जो स्टॉक है इसे आप वापस गैस पे रख दें। और इसमें डालें थोड़ा सा धनिया, एक चम्मच नमक, और इसमें खुशबू और डिफरेंट टेस्ट के लिए यहाँ मैं सौंफ का पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच आप सौंफ का पाउडर डालें। तो अब डालते हैं इसमें दूध, 1 बड़ा चम्मच दूध का डालते हैं इसमें। अब ये जो चिकन पीसेस थे, ये थोड़ा सा तोड़कर, चाहे आप इसे छोटे टुकड़ों में काटें चाहे बड़े, इसको 1 से 2 मिनट और पकाएं। अगर आप ये सूप थोड़ा सा गाढ़ा चाहते हैं तो इसमें कॉर्नफ्लावर का पेस्ट बना सकते हैं। तो धीरे धीरे करके कॉर्नफ्लावर पेस्ट डालें और हमेशा ध्यान रखें कि कॉर्नफ्लावर हमेशा ठंडे पानी में या ठंडे दूध में मिक्स किया जाता है। गरम में डालने से उसके अंदर लम्प्स बन जाते हैं। और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद उसे 1 मिनट तक जरूर पकाएं, क्योंकि नहीं तो कॉर्नफ्लावर का कच्चा टेस्ट रह जाता है इसमें। तो अब वक्त आ गया है इसे परोसने का। लेते हैं सूप बोल। तो दोस्तों ये काफी लाइट और एपेटाइजिंग सूप बना है। इसे खाने से पहले आप खाएंगे तो आपको भूख और भी ज्यादा लगेगी। इसको गार्निश करेंगे हम थोड़े से धनिये के साथ। इसके ऊपर कलर के लिए आप एक हरी मिर्च लगा दें। तो लीजिए जनाब, तैयार है मुर्ग शोरबा, बेहद ही लजीज सूप। तो जो लोग दोबारा इसे बनाने का तरीका देखना चाहते हैं, उनके लिए ये खास रिकैप। मुर्ग शोरबा बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम चिकन, आधा बड़ा चम्मच कटी हुई प्याज, 1 छोटा चम्मच लहसुन, आधा कप दही, 2 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 3 कप पानी, नमक हस्बे जायका, 2 से 3 अदद साबुत काली मिर्च, 2 से 3 अदद लौंग, 1 अदद दालचीनी, 1 चुटकी काली मिर्च की, आधा बड़ा चम्मच हरा धनिया, 2 अदद हरी मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर, 1 छोटा चम्मच तेल और 2 बड़ा चम्मच दूध। सबसे पहले पैन में तेल गरम करें, उसमें मुर्ग के टुकड़े डालें और तब तक पकाएं जब तक कि उसका रंग न बदल जाए। फिर दही को मिलाएं कॉर्नफ्लावर के साथ, उसे मुर्ग में मिला दें और 1 मिनट और पकाएं। फिर डालें साबुत काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, हरी मिर्च, काली मिर्च, हरा धनिया और लहसुन। उसमें मिलाएं पानी, कटी हुई प्याज और उबलने के लिए रख दें। जब पानी उबल जाए और मुर्ग के टुकड़े नरम हो जाएं, तो उसे छानकर मीट और स्टॉक को अलग कर दें। स्टॉक को फिर डालें एक पैन में और पकाएं। उसमें मिलाएं हरा धनिया, नमक, सौंफ पाउडर और उबलने दें। फिर मिलाएं दूध। उसके बाद मुर्ग के टुकड़े जो अलग रखे हैं उन्हें हड्डी से अलग कर करके डालें उबलते हुए चिकन स्टॉक में। उसमें मिलाएं कॉर्नफ्लावर का पेस्ट और 1 मिनट और पकने दें। मुर्ग शोरबा को बर्तन में निकालें और गार्निश करें हरा धनिया और हरी मिर्च से। लीजिए तैयार है मुर्ग शोरबा। तो दोस्तों उम्मीद है आपने इसकी रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। खुद भी इसका लुत्फ उठाएं और घर वालों को भी पिलाएं। जाते जाते नजर डालते हैं आज के सवाल पर। भरवा तंदूरी आलू डिश में आलू में इनमें से किसकी स्टफिंग डाली गई है? पनीर, चीज, चिकन या अंडा? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, आंध्र प्रदेश। और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in। और अब ये रहा कल के एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब। तो दोस्तों वक्त आ चुका है कि आज हम यही विदा लें, लेकिन इसी वादे के साथ कि कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।